very warm welcome to all of you in this webinar. On behalf of National Federation, I welcome you all in this webinar of how to plan your goals. Last time we had some technical issues, therefore I was unable to complete the webinar, but this time we will definitely complete. There are a lot of messages coming here. I'm just seeing the hello, hi everyone. So these messages will keep on coming. Okay. So I thank the National Federation for giving me another opportunity to address this webinar. I also thank all my friends, family and relatives for my personal and professional growth. So my first question is, why some people are not performing or only performing all through their life, but it is not getting converted into performance? So what is performance exactly? We'll try to understand what is performance. So performance means producing results which are measured in a predetermined standard. Now the biggest conception or biggest mistake we think is performing an activity is actually giving a performance. What exactly is performing an activity and performance? I'll just show you the difference. हमने गली क्रिकेट खेलते हैं, गली क्रिकेट में कोई उसमें रहते कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहते. हम 1-1.5-2 घंटा खेलते हैं, टाइम पास हो गया, घर आते हैं. उस परफॉर्मेंस का कोई एनालिसिस नहीं होता है कि आपने कितने रन बनाए, कितने विकेट लिए, कैसा खेला, कुछ नहीं होता है. एवरीथिंग इज जस्ट परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी. लेकिन परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की बात करते हैं हम, प्रोफेशनल क्रिकेटर का देयर आर लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इज डन इफ वन हैज टू गिव अ परफॉर्मेंस एंड इट इज मेजर्ड अगेंस्ट अ प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड. उसमें होता क्या है, आपका हर चीज देखा जाता है, एनालिसिस की जाती है, प्लानिंग की जाती है कि एग्जैक्टली आपको परफॉर्मेंस कैसे देना चाहिए और तभी जाके उसका रिजल्ट आता है. तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूं, वी आर नॉट प्लानिंग प्रॉपर्ली फॉर आवर गोल्स. बेसिकली वी आर नॉट प्लानिंग प्रॉपर्ली फॉर आवर गोल्स. तो एक एग्जांपल देता हूं सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में. सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ क्या था कि बेसिकली उसको बहुत जबरदस्त तरीके से प्लानिंग की गई थी. एट द सेम टाइम जो जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया थे वो प्रोफेशनल्स, दे वर प्रोफेशनल इन देयर आर्ट, कमांडोज थे हमारे, और उन्होंने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया. लेकिन उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग और प्रिपरेशन की जरूरत थी, तभी जाके वो परफॉर्मेंस डिलीवर हुआ है. तो मेरा ये कहना है, बेसिकली हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन व्हाई इट फेल्स. हमारे केस में प्लानिंग फेल क्यों होती है? हम एक्चुअली क्या करते हैं, जब साल की शुरुआत होती है तो हम अपनी यूनिट पिटिंग लेते हैं, अपने पूरी यूनिट को बुलाते हैं, थोड़ा मोटिवेशन का प्रोग्राम होता है. मोटिवेशन में साथ में आप उनको कुछ अपने तरीके से एंटरटेन भी करते हैं, कुछ गिफ्ट्स ट्रॉफीज के डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और हम क्या करते हैं, हम एक अपना खुद का गोल है इस फाइनेंशियल ईयर का, उस करंट फाइनेंशियल ईयर का गोल हम अपने गोल सबको बताते हैं और उसी तरह से सभी को अपने टारगेट्स देते हैं. लेकिन होता क्या है, रिजल्ट क्या होता है? अंत में साल खत्म होने के बाद हमने क्या देखा कि रिजल्ट वैसे ही आते हैं जो पिछले साल थे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता. क्योंकि एक्चुअली हमने क्या किया, हमने अपना टारगेट अपने एजेंटों को दिया. होता क्या है, एक्चुअली जो हमारी जिम्मेदारी थी काम करने की, वो हमने जिम्मेदारी दूसरों को दी. और मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है. इस वजह से एजेंट जो हमारे काम करते हैं वो क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेते, हमने दिया है उनको जिम्मेदारी, उन्होंने लिया नहीं है. तो बेसिकली वो गोल्स हमारे थे, हमारे गोल्स वो क्यों करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम. एंड यूजुअली यही होता है कि हम अपना परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाते. तो व्हाई इट हैपेंस दैट विद द सेम क्लाइमेट, सेम पावर, सेम कंडीशन एंड सेम सर्कमस्टेंसेस से development officers are not able to deliver what exactly they have to do it. So there are some development officers who are able to break records, while other development officers break themselves. Why? Because actually जो knowledge and information हर development officer के पास है, मुझे लगता है वो knowledge and information is just potential power. Basically implementation of knowledge and information is the real power which leads to transformation. बेसिकली ये पार्ट है, और वो हम करते नहीं है, तभी जाके हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आता नहीं. तो प्रॉब्लम इज एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग पैटर्न में, हमारे थिंकिंग पैटर्न में, हमारे वर्किंग पैटर्न में. तो व्हाट हैपेंस, वी यूजुअली कंप्लेन कि हमारे साथ में ये चीज फैक्टर्स नहीं थे, इस वजह से हम परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाए हमारे. तो होता क्या है एग्जैक्टली? सो यू कैन आइदर कंप्लेन और कॉम्पीट. तो मैं एक चीज देखा है मैंने, चॉइस इज योर्स. बेसिकली यू हैव टू कंप्लेन और कॉम्पीट. तो बेसिकली सभी को कॉम्पीट करना है, लेकिन एक देखा गया है कि 95% पीपल कंप्लेन.
एंड 5% पीपल compete. तो मैं आपको कंप्लेंट का जो लोग होते हैं उनका नेचर बताता हूं. बेसिकली दे वांट नेम, दे वांट फेम, they want to do something for the society, they want to contribute to the society, they want power also, so they want to do all those things. ये 95% पीपल की खासियत है. लेकिन 5% पीपल की खासियत क्या है? उनको भी पावर चाहिए, नाम शोहरत उनको भी चाहिए. they also want to contribute into the society. लेकिन होता क्या है? What is the difference? ये सिर्फ 95% पीपल ओनली रिएक्शन देते हैं, और ये जो 5% पीपल होते हैं दे क्रिएट करते हैं. बेसिकली जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है उसके ऊपर वो एक्शन करना शुरू कर देते हैं. दे मेक न्यू वेज टू फाइंड सॉल्यूशंस. तो बेसिकली हमको 5% लोग में आना है, ना कि 95% में. 95% सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं फॉर नॉट डूइंग एंड फॉर नॉट डिलीवरिंग रिजल्ट्स, फॉर नॉट डिलीवरिंग द परफॉर्मेंस. लेकिन जो 5% लोग होते हैं दे डिलीवर द परफॉर्मेंस थ्रू वेरियस मीन्स. दे स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली. तो आई थिंक वी शुड कम फ्रॉम द 95% पीपल टू 5% पीपल. ये एक खास बात है इसकी. तो अब मेरा ये कहना है कि हाउ मेनी अप्रेजल्स, अभी हम सोचने, अगर मैं सोचूंगा मेरे बारे में कि मेरी अराउंड 45 इयर्स की एज है हमारी, तो मेरे अप्रेजल्स कितने रह गए? ज्यादा नहीं, ओनली 15 अप्रेजल्स रह गए बिफोर रिटायरमेंट. तो मेरे पास सिर्फ 15 अप्रेजल है. इन 15 अप्रेजल मुझे इतने पैसे कमाने हैं ताकि आफ्टर रिटायरमेंट आई हैव टू, मेरे जो नेक्स्ट 15 to 20 इयर्स है वो मुझे अच्छे से जीना है. क्योंकि एक डेवलपमेंट ऑफिसर की लाइफस्टाइल आपको पता है, इट्स लिटिल बिट हायर. सो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए मेरे को उतने पैसे होने चाहिए. तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपके अप्रेजल्स कितने रह गए. मैंने तो सोच लिया कि मेरे सिर्फ 15 अप्रेजल्स रह गए. उस 15 अप्रेजल्स में मुझे बहुत कुछ करना है. तो बेसिकली क्या करना चाहिए? तो वी हैव अ डिजायर टू डू समथिंग बिग. हमारे पास इच्छा बहुत है कुछ करने की, लेकिन कर क्यों नहीं पाते? सो एग्जैक्टली मैं समझाता हूं. समझो यहाँ पे वी आर हियर, वी वांट टू गो हियर. You are here, we want to go here. लेकिन दोनों के बीच में क्या एग्जैक्टली? एक गैप है. There is a gap in between these two things. तो इस गैप को क्या करेंगे? To fill this gap, you need a system and a coach also to design the system. So how to bridge that gap? The system is everything. It starts with the mind. You are where you are. You are in 95% people. Now where you have to go? 5% के पीपल लोगों के पास जाना है हमको. तो 5% के लोगों के पास जाना है, तो 95% से 5% जाने के लिए एक गैप जो है, यू हैव टू ब्रिज दैट गैप. तो ये गैप ब्रिज करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग और यू नीड अ प्रॉपर कोच टू अंडरस्टैंड विच पर्टिकुलर सिस्टम हैज टू बी इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी सो दैट यू विल रीच दैट पर्टिकुलर लेवल. सो एवरीबडी नीड्स अ कोच. इवन संतोष नार, the most profound trainer in insurance industry, he also has a coach. Even APJ Abdul Kalam had a coach. और you can say बड़े बड़े राजा महाराजाओं के भी कोच हुआ करते थे पहले. तो everybody has a system, और उस सिस्टम से आपको काम करना पड़ेगा. तो बेसिकली सिस्टम है क्या? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा के देता हूँ. अगर मैंने ये सोचा कि मुझे मेरा वेट 20 kgs कम करना है, तो मैं जिम जाता हूँ. जिम इंस्ट्रक्टर जो होता है उसको अपनी प्रायोरिटीज बताता हूँ. उसको पता है कि ये 20 किलो उसको कम करना है, टाइम उसको कितना लगेगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है और कितना एज है, सब फैक्टर्स को देखते हुए आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपका डाइट ये होना चाहिए, आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आपको एक सिस्टम से चलना पड़ेगा. और वो ये भी बताएगा कि फर्स्ट 3 months ये चलेगा, नेक्स्ट 3 months क्या करना है और उसके नेक्स्ट 6 months क्या करना है. तो पूरे साल भर का वो एक प्लानिंग तैयार करता है और आपके ऊपर उसके ऊपर काम करना शुरू करता है इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर. बेसिकली हमारा डिसिप्लिन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है, इस वजह से हम सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर पाते. तो यहाँ जिम हमको जब बताता है कि इस तरह से करना है, तो उसके बाद ही हमारा स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे आपका एक डिसिप्लिन लेवल इंपॉर्टेंट रखता है. डिसिप्लिन लेवल से अगर हमने काम किया, वो सिस्टम हमारे काम आएगा, और सिस्टम जब काम आएगा तो हमारे रिजल्ट्स यानी कि हमारा परफॉर्मेंस भी आना शुरू होता है. तो कहां से शुरू करें बेसिकली आप? तो मेरा एक पहला चीज ये बोलना है कि बेसिकली माइंडसेट की जो मैंने बात किया था, फर्स्ट इज माइंडसेट. जस्ट वी हैव टू क्लियर अ माइंडसेट. तो अब माइंडसेट के ऊपर जब बात करता हूं तो 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड. मैं कॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करता हूं पहले. कॉन्शियस माइंड होता क्या है? कॉन्शियस माइंड मतलब फील, टच, हियर, सुन रहे, देख रहे, ये सब कॉन्शियस माइंड है. जैसे कुछ होता है, आपको कुछ देखते हैं अच्छी चीज, आपका मन अच्छा बोलता है, कुछ बुरी चीज देखते हैं, आपका मन बुरा बोलता है. इस तरह से सब चलता रहता है यहाँ पे. तो कॉन्शियस माइंड अपना टेस्ट, अच्छा बुरा टेस्ट करते हैं वो कॉन्शियस माइंड में, एंड इट स्टार्ट स्टोरिंग इन द माइंड. तो आपको पता चलता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है. तो ये कॉन्शियस माइंड बहुत इजीली आप पहचान सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो. लेकिन एक दूसरा माइंड होता है, वो कहते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड. व्हाट एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड? तो बेसिकली मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं. सबकॉन्शियस माइंड इट इज इनसाइड द ब्रेन, और वो
जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको देते हो, फीड करते हो, वो अपने आप कंप्यूटर के जो फाइलिंग कैबिनेट की तरह होता है, इट स्टार्ट स्टोरिंग इन इट। करेक्ट है, रॉन्ग है, वो जज नहीं कर पाता, वो सिर्फ ये देखता कि आपने क्या स्टोर किया उसके पास, वो स्टोर करते रहता है। इट इज जस्ट लाइक अ फाइलिंग कैबिनेट, यू स्टोर वॉट एवर यू वांट, और फिर जब वो जरूरत पड़ेगी तो वो उसका आउटपुट भी देता है। तो यहाँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली, हाउ टू बिल्ड तो योर सबकॉन्शियस माइंड। तो पहली चीज ये कि बेसिकली हम गलतियां क्या कर रहे हैं। एक एग्जांपल देखिए, हमने सोचा सर कि टुमारो, कल के दिन 6 बजे मुझे सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद आप सोचते हैं कि सुबह उठ जाऊंगा मैं 6 बजे, लेकिन आपको ध्यान में आता है कि सुबह उठ के करूं क्या मैं, या फिर सोचते हो कि नहीं हमको 8 घंटे की नींद तो चाहिए, क्योंकि मुझे जब तक 8 घंटे की नींद नहीं होगी तब तक मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा। नहीं, दैट इज नॉट द केस। सबकॉन्शियस माइंड को जैसे आपने बोला कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मैं आपको बताता हूं उसके पहले ही वो आपको बोल देता है कि आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको फीड किया था। लेकिन होता क्या है, आप जब 6 बजे नहीं उठते हैं ड्यू टू एनी रीजंस, आप सोचते हैं कि 7 बजे 8 बजे उठ के क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जब डिस्टर्ब होता है फिर वो सोचता है कि यार मुझे 6 बजे उठना था तो 8 बजे उठ रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हम करना शुरू करते हैं अपने लाइफ में, और वो सबकॉन्शियस माइंड तय नहीं कर पाता एग्जैक्टली जो आप इनपुट डाल रहे हैं वही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यही प्रॉब्लम आता है, हम डिसिप्लिन नहीं हो पाते अपने लाइफ में। तो सबकॉन्शियस माइंड को फिर कैसे बिल्डअप करना चाहिए। बेसिकली इफ उनका सोचना ऐसा है या मेरा भी सोचना ऐसा है, अगर एक छोटी छोटी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, बरोबर अपन निभा नहीं पाते, तो हम बड़ी जिम्मेदारी कैसे लेंगे। या एक सिंपल वर्ड बोलता हूं, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, देन हाउ विल यू कंट्रोल विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। 5000 केसेस करने हैं, 5000 पॉलिसी करनी है, तो वो तो अभी फिलहाल हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो कैसे करेंगे जब आप छोटी छोटी चीजों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हाउ टू बिल्ड योर सबकॉन्शियस माइंड, तो बहुत सिंपल थिंग है, बाय मेकिंग अ कमिटमेंट एंड ऑनरिंग दैट कमिटमेंट। क्योंकि मेरा सोचना है स्मॉल चेंजेस लीड्स टू बिग मॉन्यूमेंटल चेंजेस इन योर लाइफ। तो छोटी छोटी चीजों को आप डिसिप्लिन करिए अपने आप को, डेफिनेटली योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट बिलीविंग कि जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं। तो वैसे ही यहां सोचना है, अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि आई वांट टू गो टू नेक्स्ट लेवल ऑफ आवर डेवलपमेंट ऑफिसरशिप, वो जाने के बारे में सोचना शुरू करेगा। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इफ यू डू नॉट हैव अ टारगेट, basically you should have a target. If you do not have a target, then you will become a target. और आपने देखा ही होगा, मैंने भी महसूस किया, हम घर में लॉकडाउन पीरियड में ऐसे ही पड़े हुए थे, हमारा कोई टारगेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमारी मिसेज ने हमको बोला ये काम करो वो काम करो। क्योंकि आपको टारगेट बना है, क्योंकि आपका कोई टारगेट ही नहीं था तो आप टारगेट बने। तो जिंदगी में अगर आपने टारगेट नहीं रखा तो लोग आपको टारगेट बनाएंगे, ये बात पक्की है। तो मेरा बहुत सिंपल है, तो व्हाट एग्जैक्टली यू शुड स्टार्ट डूइंग इट। इफ I keep doing what everybody is doing, I only reach where everybody reaches. Basically हमको ऐसा तो करना नहीं है, हम इसी तरह से काम करते रहेंगे जो अभी तक काम करते हैं, या दूसरे की तरह भी उसी तरह से काम करते रहे, तो हमारा जो लक्ष्य है वो कहां तक जाएगा, वहीं तक जाएगा ना जो अभी तक गया हुआ है। So if I have to reach where nobody has reached, and I should dare to do things that no one has done. So the people who are crazy to change this world are the ones who do it. So do it. So let's think different, let's plan something different so that we'll reach to our goals in a lesser time. So मेरा ये कहना है आपको कि एक्चुअली जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, तो देयर इज अ, जब कई महीने या साल बीत जाएंगे तब एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है हमारी लाइफ में कि पोस्ट कोविड में कैसे थे और प्री कोविड में हम कैसे थे। जिस तरह से हमको सिंपल एग्जांपल देकर बताता हूं आपको, तेंदुलकर के आने के बाद क्रिकेट अलग था, तेंदुलकर के बाद क्रिकेट अलग हो गया। उसी तरह से कई ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं इस दुनिया में, जहां पे आप बोलेंगे इसके पहले दुनिया कुछ अलग थी और इसके बाद दुनिया अलग थी। तो यहाँ पे भी हमको भी कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, जहां पे हम बोलेंगे यस दिस कोविड सिचुएशन हैज टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, और इसमें हम बहुत कुछ सीखे और डेफिनेटली हम नए टारगेट्स लेके अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो अब टारगेट कैसे लेना, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। According to a survey in USA, 97% people did not had any goal. Only 3% had a goal in their life. Only 3% people had a goal in their life. And 3% लोगों ने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे बड़ी फैक्ट्री खोलना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। यानी उनके स्पेसिफिक गोल्स हैं 3% लोगों के। बाकी 97% के कोई गोल्स नहीं थे। वो सोच रहे थे ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, वील सी कि क्या होता है आफ्टरवर्ड्स, अभी तो फिलहाल पढ़ाई लिखाई का टाइम है। लेकिन पहले से जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या चाहिए, वो जब उनका सर्वे किया गया सभी
100% लोगों का जब सर्वे किया गया फिर से आफ्टर 20 इयर्स, तो ये पाया गया जो 3% पीपल थे उन्होंने जो सोचा था अपने लाइफ में कि मुझे उस स्थान पे जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डिफेंस पर्सन में जाना है, वो वही थे जो उन्होंने 20 साल पहले डिसाइड कर लिया था। सो इसमें बोल सकते हैं अपन आफ्टर कि द रेस्ट 97% पीपल वर नॉट सक्सेसफुल, दे वर थोड़ा बहुत तो सभी जन कर लेते हैं काम। उसका कारण सिर्फ एक ही था कि 3% पीपल सक्सीड क्यों हुए, क्योंकि पीपल विद गोल्स सक्सीड बिकॉज दे नो वेयर दे आर गोइंग। आपको भी अगर पता होगा, आप जाते हैं ना, हम जाते हैं ना कभी कभार, कभी वेकेशन में जाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि हमको शिमला जाना है, सिंगापुर जाना है या न्यूयॉर्क जाना है, तो वी डिसाइड करते हैं, पहले से हमारी पूरी तरह से प्लानिंग होती है कौन से डेट में जाना है, कब कब कहाँ रहना है, कौन से साइट सीइंग होंगे, कब हमको वापस जाना है, और उसके टिकट्स सब, उसके जो बुकिंग्स आपके पूरे प्री प्लान होता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो जब आप कोई चीज को डिसाइड करते हैं तो उसकी प्लानिंग पहले से करी रहती है आपकी। तो वैसे आपके अपने गोल्स की भी प्लानिंग क्यों नहीं करते हम? तो ये सबसे चीजें इसमें होती है। तो पहला है मेरा ये सोचना ऐसा कि विच इज द फास्टेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर हम उसके हिसाब से सोचे, द फास्टेस्ट थिंग इज इमेजिनेशन इज द फास्टेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। इमेजिनेशन की बात जब हम कर रहे हैं, वाई इमेजिनेशन फास्टेस्ट थिंग, क्योंकि आज अगर हमने सोचा कि मैं दूसरे यूनिवर्स में हूं, तो हम सोच सकते हैं कि मैं दूसरे यूनिवर्स मतलब दूसरे ब्रह्मांड में हूं, लेकिन हम जा नहीं सकते वहां पे। हो सकता है सोच सकते हैं हम सिर्फ, लेकिन जा नहीं सकते आज के सिचुएशन में। उसी तरह से अगर मैं ये सोचूं कि मैं दूसरे प्लैनेट में हूं, दूसरे ग्रह में हूं, तो हम सोच सकते हैं लेकिन आज जा नहीं सकते आज की स्थिति में। उसी तरह से हम अगर मैं सोचूं कि मैं स्पेस में जाना है, मुझे स्पेस मतलब जैसे जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, यस हम सोच सकते हैं कि हम स्पेस में हैं और वहां से हम पृथ्वी को देख रहे हैं, हम सोच भी सकते हैं और हो सकता है हम जा भी सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज इमेजिनेशन एंड आवर माइंडसेट। तीसरी चीज है, मगर मैंने ये सोचा कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, यस आप 12 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे, पैसे चाहिए एरोप्लेन से पहुंच जाएंगे बिल्कुल। तो ऐसी कई चीजें हैं जो आप सोच सकते हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते, लेकिन ऐसी भी कई चीजें हैं जहां सोच भी सकते हैं और पहुंच भी सकते हैं आप। दूसरी चीज मैं बोलूँ यहाँ से दिल्ली जाना है मुझे, कोई बात नहीं सर, 2 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो चीज बहुत फास्ट होगी आपके लिए। तो ऐसा मेरा बोलना है कि ऐसी चीज सोच सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो हम ऐसी कोई बड़ी चीज सोच सकते हैं क्या, और जो कर भी सकते हैं? वी कैन बी अ बिग बिजनेसमैन, वी कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा लगता नहीं है आपको? यस वी कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। दिस इज द बिगेस्ट ऐसी जो जॉब हमारे को मिली है डेवलपमेंट ऑफिसर की, मुझे नहीं लगता किसी और को इस दुनिया में मिली हो। ये डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब, वी कैन क्रिएट हिस्ट्री, वी कैन डू एनीथिंग, सब कुछ कर सकते हैं हम। तो क्योंकि मैंने देखा है कि वही सर्कमस्टेंसेस में भी कई लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वही सर्कमस्टेंसेस में कई लोग परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? तो हम एक छोटा सा और उदाहरण लेता हूं मैं, नेपोलियन बोनापार्ट का। ना नेपोलियन बोनापार्ट की, मैं फ्रेंच एम्परर की बात कर रहा हूं, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच एम्परर की बात कर रहा हूं। उसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो एक ऐसा योद्धा था जो ये सोचता था कि द ह्यूमन रेस इज गवर्न्ड बाय इट्स इमेजिनेशन, द ह्यूमन रेस इज गवर्न्ड बाय इट्स इमेजिनेशन। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द पास्ट इनटू द प्रेजेंट, यू शुड ब्रिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट। हम ज्यादातर लाइफ में करते हैं क्या? हम अपना भूतकाल को वर्तमान काल में लाने की कोशिश करते हैं। हम अपने भूतकाल को वर्तमान काल में लाने की कोशिश करते हैं और बुरी यादें सोचते हैं, अच्छी यादें नहीं सोचते हैं, बुरी यादें सोचते हैं। बुरी यादें सोचते हुए हम अपना वर्तमान खराब करते हैं। लेकिन ये नेपोलियन बोनापार्ट का सोचना ऐसा था, क्यों ना भविष्य को आज हम सोचने लगे। भविष्य को हम आज अगर सोचने लग गए तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ चीज। तो वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सोचा था, क्यों ना मैं इस पूरे यूरोप का बादशाह बनूं। जब उसने यह सोच लिया कि मैं यूरोप का बादशाह बनूं, तो उसने उसके हिसाब से प्लानिंग करनी शुरू कर दी, उससे प्रिपरेशन तैयारी करनी शुरू कर दी। और साथ ही साथ उसने क्या किया, अपनी सेना तैयार की। तब उसने ये देखा कि बड़ी सेना के साथ साथ मुझे उनको सशक्त बनाना पड़ेगा, उनकी अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि मेरा कम से कम नुकसान हो। जब भी युद्ध में जाऊं तो मेरा कम से कम नुकसान हो। और साथ ही साथ मैं इस तरह की युद्ध कला नीति बनाऊं, युद्ध कला और नीति इस तरह से बनाऊं ताकि मैं जल्द से जल्द जीत सकूं। मैं आपको ये बताऊं, एक टाइम था जब नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप का बादशाह था। कारण क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट के एग्जाम्पल ही क्यों लिया? क्योंकि आज के संदर्भ में, आज के युद्ध के संदर्भ में हर देश नेपोलियन बोनापार्ट की जो युद्ध नीति है वो ही सिखाया जाता है, अपनी सेना को सिखाया जाता है, बेसिक में वो ही सिखाया जाता है। ये खास बात है नेपोलियन बोनापार्ट की। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं आपको कि बेसिकली आज जो हमको बदलाव लेके आना है, हमारे इसमें बदलाव लेके आना है, तो मेरा एक बहुत छोटा सा सेंटेंस है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि इफ यू डू नॉट चेंज आफ्टर चेंज यू आर लॉस्ट।
अगर आप आज भी नहीं बदले, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, यू आर लॉस्ट. बट इफ यू चेंज आफ्टर चेंज, डेफिनेटली यू विल सर्वाइव, डेफिनेटली यू विल सर्वाइव. बट इफ यू चेंज बिफोर द चेंज हैज अकर्ड, you will be successful, you will be successful. And last time की चीज बोल रहा हूं, but the person who creates this change always remains in the top. So be a game changer in this world, be a game changer. तो करना क्या उसके लिए? आपको एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी, एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा. तो what exactly is strategy? Strategy is nothing, it is a race for a particular position. तो particular position की रेस आपके लिए क्या हो सकता है? अरे हो सकता है ना, we can be number 1 development officer in a branch, or top 10 development officer in a division, or I want to earn 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, 25 lakhs, 50 lakhs incentive, or you can say I want to complete 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 policies in this financial year. You can have any goal, any goal. तो इसमें क्यों बोल रहा हूं मैं आपको ऐसा करने के लिए? क्योंकि decide what exactly you want, decide what exactly you want. When you exactly know what you want, you separate yourself from the majority. मतलब अगर आपने एक गोल रख लिया अपने लाइफ में, तो आप क्या होगा, भीड़ से अलग हो जाते हैं, आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, आप यूनिक दिखते हैं, आप यूनिक दिखते हैं. तो यू विल हैव टू डू दिस ऑल दीस थिंग्स. अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. ये सिचुएशन कोविड की सिचुएशन है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. मैं देख रहा हूं बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं पढ़ भी रहा हूं, यहाँ पे बीच बीच में आ रहे हैं आपके मैसेजेस. गुड, प्लीज रिस्पॉन्ड मी. मैं बड़ा खुश होता हूं कि आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं मुझे. ओके, अब आपने सोच लिया कि जापान की बात कर रहा था. 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में जापान बुरी तरह से हार गया था. मैं आपको ये बताऊं, हिरोशिमा नागासाकी, लाखों लोग परमाणु बम गिराए गए थे, लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग घायल हो गए थे. सोचिए उस बारे में कि उस वक्त क्या बुरी हालत थी जापान की, इतनी बुरी हालत थी जापान की. अगर हम सोचने बैठे जापान के बारे में तो कितनी बुरी हालत होगी. आज वो हालत हमारी नहीं है, आज वो हालत हमारी नहीं है. आज हम एक अलग वायरस से फेस कर रहे हैं. लेकिन मेरा ये भी मानना है कि नया वायरस है तो नए चैलेंजेस है, और जब नए चैलेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली विल ग्रो, and we'll definitely have a better life as compared to the pre-COVID life. Post-COVID will be a very different life. It will be more enjoyable, and we'll be a better human being. तो यहाँ पे मैं जापान की बात करने की कोशिश कर रहा था आपसे. जापान को जब जापान ने ट्रीटी साइन कर रहा था, हारने का डिक्लेरेशन साइन कर रहा था, उस टाइम में मैं आपको बताऊं, आप मानसिक रूप से हार चुके थे, वो साथ ही साथ आर्थिक रूप से फाइनेंशियली भी हार चुके थे, वो बुरी तरह से हार चुके थे. और जब आदमी आर्थिक और मानसिक रूप से हार जाता है तो पूरी तरीके से वो टूट जाता है. तो यहाँ पे भी जब जापान हार चुका था, उनके पास कोई पर्याय बचा नहीं था. लेकिन जापानीज लोगों ने एक चीज सोचा कि अब तो हम हार चुके हैं, कोई बात नहीं, हम तो हार चुके हैं, लेट्स रीस्टार्ट अगेन, लेट्स बिगिन अ फ्रेश न्यू बिगनिंग. वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं, वी आल्सो शुड स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग. उन्होंने जैसा सोचा कि वी शुड स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, उन्होंने सोचा कि हम तो गड्ढे के अंदर घुस चुके हैं, गड्ढे के अंदर गिर चुके हैं, अब हम सिर्फ एक ही चीज हो सकता है हमारे लाइफ में, और वो ये है कि हम सिर्फ उठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है. तो लेट्स बिगिन, लेट्स रीगेन जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे हम, उसको वापस से रिगेन करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया. और मैं आपको बताऊं, जापानीज का बहुत सिंपल कंसेप्ट है, उसका एक काइजन प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, मैं आपको काइजन प्रिंसिपल के एक नेक्स्ट चैप्टर में जरूर बताऊंगा. उनका कंसेप्ट बहुत सिंपल है, पुट एनीथिंग इन योर माइंड एंड यू विल गेट इट. Put anything in your mind and you will get it. ये जापानीज का सोचना है. जापानीज कुछ नहीं है, 0.3% ऑफ लैंड है उनके पास, 0.3% ऑफ लैंड है उनके पास, कोई कच्चा माल बनता नहीं है. लेकिन स्टिल आप देखेंगे उनका 1950 में उन्होंने जब डिसाइड किया, वी वुड बी लीडर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और आने वाले 10 सालों में दे वर लीडर्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. 1960 में उन्होंने एक और डिसीजन लिया, वी शुड बी लीडर इन स्टील इंडस्ट्री. मैं आपको बता दूं, स्टील और टेक्सटाइल की बात कर रहा था. टेक्सटाइल मतलब कपड़ा मतलब आपको रुई की जरूरत है, मतलब कपास की जरूरत पड़ती है, और जापान में कपास होता ही नहीं है. आप सोचिए, फिर भी वो सोचते हैं कि विल बी लीडर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो हो गए. और इसके बाद स्टील की बात कर रहा था, वहां पे कच्चा माल नहीं मिलता स्टील का, कच्चा माल जो स्टील का होता है वो मिलता नहीं, लोहा नहीं मिलता है वहां पे. उसको भी उन्होंने इंपोर्ट किया बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करने के बाद उन्होंने इसको रिफाइन किया और उसको एक नई स्टील का नाम दिया, और वहां पे दे बिकेम लीडर इन द नेक्स्ट 10 years इन स्टील इंडस्ट्री. फिर उन्होंने 1970 में डिसाइड किया, वी शुड बी नंबर 1 और वी शुड बी लीडर इन ऑटोमोबाइल्स मतलब कार बाइक की बात कर रहा. और आपको याद होगा 1984-85 में फर्स्ट जो बाइक आई थी हमारे पास, हीरो के साथ कोलैबोरेट करके, होंडा के साथ में कोलैबोरेट करके, हीरो होंडा करके एक नई बाइक को लॉन्च किया था जो जापानीज थी. 1980 में दे डिसाइडेड दैट वी शुड बी लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स.
10 साल में हो गए, 1990 में दे स्टार्टेड टू डू, विल बी लीडर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और आज वो स्थिति में है। वो क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज जापानीज मोटो बहुत सिंपल है, मेंटेन क्वालिटी एंड इमेज। हमने अपनी इमेज बनाना पड़ेगा, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा हमारी इमेज को, ताकि हमारा मार्केट में पैसे ही ना हो। आपको आज कुछ करना पड़ेगा, विच यू हैव टू डिसाइड, प्लान एंड इंप्लीमेंट टू अचीव इट। तो एग्जैक्टली आपकी ड्रीम क्या है? टू बिकम नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर, SBA ऑफ ब्रांच, और बिकम टॉप 10, जो मैंने पहले भी कहा आपको, जो और टू कंप्लीट 1000, 2000, 5000, 10,000 पॉलिसीज इन दिस फाइनेंशियल ईयर, और यू टू अर्न 10 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs IB, और यू कैन बी टू कंप्लीट 2 crores, 5 crores, कोई भी एम हो सकता है। तो माय पॉइंट इज डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। वंस यू टेक अ डिसीजन, पुट इट ऑन पेपर, बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरा एक सोचना है कि ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में खड़ा हो 2 बार बनी है, ये बिल्डिंग को भी 2 बार बनी है। एक बार उसको इंजीनियर ने, आर्किटेक्ट ने प्लान किया ऑन पेपर, उसके बाद मजदूरों ने, बाकी लोगों ने, लेबरर्स ने इसको खड़ा किया है। आपको भी लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। अगर जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मन में तो बहुत सारी चीजें चल रही है, आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं बात। तो आई होप यू मस्ट हैव रिटन इट डाउन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, दैट्स इट। तो यू शुड डू समथिंग गुड। डेफिनेटली ये फाइनेंशियल ईयर वी विल क्रिएट हिस्ट्री, इट्स अ टाइम टू क्रिएट हिस्ट्री। तो दूसरी चीज है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट। ये आप जो टारगेट जो आपने अभी लिया है, जो टारगेट आपने अभी लिया है, वो क्यों करना चाहते हो? यू हैव टू हैव अ रीजन फॉर इट। तो रीजन क्या होता है? लोग कहते हैं कि सर मुझे ये टारगेट इसलिए करना है क्योंकि मुझे नाम, शोहरत, नेम, फेम, फैमिली, मनी, नॉलेज, या ये सब चीजों के लिए मुझे करना है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये तो आपको पहले से पता है कि अगर आप बहुत बढ़िया काम करोगे इंश्योरेंस सेक्टर में, डेफिनेटली आपको पैसा, शोहरत, नाम सब कुछ मिलेगा, ये आपको मालूम है। तो अभी तक क्यों नहीं किया? तो मेरा ये कहना है आपको, हमें अपने आप का जो आत्मविश्वास, हमारा जो आत्मविश्वास डगमगा गया है इस कोविड के सिचुएशन में, इस आत्मविश्वास को वापस पाने के लिए हमको ये टारगेट करना जरूरी है। क्योंकि आपको जो अपने आप को समझाना पड़ेगा कि अगर मैंने कुछ सोचा, समझा और उसको अपना लिया, तो डेफिनेटली ये टारगेट मैं कर सकता हूं। और ये टारगेट करने के बाद आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि आप सोचोगे कि यस, मैं अपनी जिंदगी में जो सोचा मैं वो कर सकता हूं। ये चीज अगर आपके अंदर में एक बार डेवलप हो गई, तो आपको जिंदगी में कोई भी चीज, कोई भी टारगेट ले लीजिए आप बिल्कुल कर लेंगे। कोई भी टारगेट ले लीजिए आप, तो वो ये पर्पस आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यस, मुझे क्यों करना है? क्योंकि अपना आत्मविश्वास वापस पाने के लिए ये टारगेट हमको डेफिनेटली करना पड़ेगा। और एक चीज देखिए, एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जब ये टारगेट की तरफ आप काम करने लगेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी सफरिंग्स, आप तैयारी लीजिए, सफरिंग्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, आपको टॉर्चर, सैक्रिफाइस, आपको बहुत सारी चीज करनी पड़ेंगी। और ये सब चीजों से गुजरना जरूर पड़ेगा आपको, ये सब चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको आसानी से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आसानी से कोई चीज हासिल होती नहीं है। अगर आसानी से हो चुका होता तो अभी तक आप कर चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इंपॉर्टेंट चीज इज, do not put conditions while you are pursuing this goal. Do not put conditions. Conditions का मतलब क्या है? गोल, जब भी हम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप कोई कंडीशंस मत रखिए कि सर ये चीज में प्रॉब्लम था इसलिए मैं कर नहीं पाया, ये प्रॉब्लम था ये कर नहीं पाया। आप अगर कंडीशंस रख देंगे कि जब तक मेरा ऐसा काम, या कोविड सिचुएशन खत्म होगा उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा, देन यू विल बी टू लेट। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया, और ऐसे कई लोग जिन्होंने प्लानिंग कर दिया, ऐसे कई लोग हैं जो अभी शुरुआत करने वाले हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट अगेन। यस, यू हैव टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितने जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप फिनिश कर पाओगे। तो मेरा वही कहना है कि डू नॉट पुट कंडीशंस। और आप कंडीशन, प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है, एक ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको प्रॉब्लम नहीं है? हमारे एक ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने बहुत सिंपल वे में बताया था मुझे कि प्रॉब्लम सिर्फ 2 लोगों को नहीं होती है। प्रॉब्लम सिर्फ 2 लोगों को नहीं होती है। पहला जो है, एक पागल आदमी को नहीं होती है और भगवान को नहीं होती है। एक पागल आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको जो मिला खाता है, जो जहां वहां होता है, और भगवान को तो सवाल ही नहीं उठता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सभी को प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हमको फेस करना है। और मेरा ये सोचना है कि अगर प्रॉब्लम्स रहती है लाइफ में, तो सॉल्यूशंस भी आते हैं, और सब सॉल्यूशंस आते हैं तो वी बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस कोविड सिचुएशन, वी विल बी अ मच मोर बेटर human being in our situation. So an important thing that comes into play is planning. तो प्लानिंग होती क्या एग्जैक्टली? तो फेलिंग टू प्लान इज एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। प्लानिंग इज सिस्टम ऑफ सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। फेलिंग टू प्लान इज एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। तो वील हैव टू प्लान समथिंग। तो प्लानिंग कैसी होती है? बेसिकली प्लानिंग में मैं 2-3 चीज बताने वाला हूं। तो फर्स्ट थिंग इज, अगर हम देखें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। हमको उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड।
एक है पहला वेरी पुअर, दूसरा है पुअर, मिडिल क्लास, रिच एंड वेरी रिच पीपल। नो एग्जैक्टली कैसा होता है इनका? तो जो वेरी पुअर होता है ना, मतलब एक हम बेगर की बात करते हैं, वो सुबह देखता है किसी तरह से 2 वक्त की रोटी मिल जाए मुझे तो मेरा काम हो जाए, तो ये वन डे की प्लानिंग करते हैं। सिर्फ उनकी आज की प्लानिंग होती है, कल के बारे में नहीं सोचते वो, सिर्फ आज उसका काम हो जाए उतना ही सोचते हैं, दैट इज वन डे प्लानिंग। और दूसरे तरह के पुअर लेबरर्स की बात करते हैं। आप देखा होगा आपने, कंस्ट्रक्शन साइट्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको हफ्ते की हफ्ते प्लानिंग होती है, मतलब हफ्ते की हफ्ते उनको पगार मिलती है, हफ्ते के हफ्ते वीकली उनको पेमेंट्स मिलती है, तो दे हैव वीकली प्लानिंग होती है। वो वीकली प्लानिंग करते हैं, उनको पता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन काम करूंगा मैं, और उसके हिसाब से उनको अपनी पगार मिलेगी और उसी हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। तीसरे तरह के लोग होते हैं, तीसरे तरह के, देन मिडिल क्लास पीपल और सर्विस क्लास पीपल, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो सर्विस क्लास पीपल बेसिकली दे वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ मंथली, कि भाई मंथली मेरे को पगार मिली 20,000 25,000 50,000 1 लाख, उसके हिसाब से वो अपना पूरा महीने का सिस्टम चलाते हैं और अपनी प्लानिंग करते हैं। चौथा है रिच पीपल, और वी कैन से बिजनेसमैन, थोड़े लिटिल रिच पीपल, और हाई पैकेज सैलरी पर्सन, बिजनेसमैन और हाई पैकेज सैलरी पर्सन। तो इनको हाई पैकेज सैलरी पर्सन वाले कैसा होता है, भाई 20 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, ये हाई सैलरी पीपल होते हैं। और हायर मिडिल क्लास या रिच के तरफ जो बढ़ने वाले लोग हैं ये रहते हैं। और ये बिजनेसमैन, बड़े बड़े दुकानदार की बात कर रहे हैं, ये लोगों की प्लानिंग कैसी होती है, साल भर की प्लानिंग होती है कि साल में मुझे कैसा हुआ, कितना नफा नुकसान हुआ, उस हिसाब से देखते हैं कितना नफा और नुकसान हुआ और उस हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। इनकी ये प्लानिंग होती है। तो आप देख रहे हैं कि एक वन डे प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग और ईयरली प्लानिंग। लेकिन एक और बहुत बड़े लोग होते हैं जो कि हम बोलते हैं टाटा, बिरला, रिलायंस, इनकी बात करते हैं, ये बड़े बड़े कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं। ये लोग करते हैं क्या, बेसिकली ये लोग की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म मतलब 5, 10, 15 ईयर्स की प्लानिंग होती है। वो आज का नहीं सोच रहे हैं, वो नेक्स्ट 10, 15 ईयर्स के बाद का सोच रहे हैं कि हमको रिजल्ट्स कैसे आएंगे, हमको उस पर्टिकुलर चीज में हमको फायदा कितना होगा। तो आपने इस सिस्टम में देखा है कि सिस्टम में जिसने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की वो छोटे लोग होते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। तो हमें भी तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर हम आज रिक्रूट करते हैं एजेंट, तो वो एजेंट को अगर हम संपन्न बनाते हैं तो देखेंगे कि वो एजेंट 10, 15, 20 साल तक हमारे लिए काम कर। लेकिन बेस्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, डेली का जो काम कर रहे हैं, लेट्स डिवाइड आवर वीक इन समथिंग डिफरेंट थिंग्स। अब वीकली कैसा, हम वीकली का प्लानिंग नहीं कर पा रहे, जहां मिस कर रहा है डेवलपमेंट ऑफिसर, वो मिस कर रहा है वीकली का। हम अपने वीक का प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम मंथली प्लानिंग करते हैं कि महीने में कितनी पॉलिसीज हुई, क्या हुआ, लेकिन हम वीकली प्लानिंग में मिस कर रहे हैं। इफ यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर दिस वीकली वन, नाउ वी विल गेट अ बेटर रिजल्ट, विल गेट अ बेटर रिजल्ट्स। हम वीकली में मिस कर रहे हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं वीकली प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए हमने। एट द सेम टाइम मैं आपको बता रहा हूं, हमने रिक्रूटमेंट का टाइप बिल्कुल अलग कर दिया। रिक्रूटमेंट 2 दिन सिर्फ रिक्रूटमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 2 दिन पॉलिसीज के काम करना है, सर्विस देना है, बाकी 1 दिन खुद के लिए पूरी प्लानिंग करना है कि इस हफ्ते में मुझे क्या क्या मिलना है, इस हफ्ते मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या, पूरा 1 दिन उसी के लिए दीजिए। और 1 डे, प्लीज 1 डे गिव इट टू योर फैमिली ऑल्सो। पूरा दिन, उस दिन कोई काम नहीं, ओनली फैमिली, क्योंकि फैमिली को टाइम नहीं दे तो वो नाराज होंगे। घर की फैमिली अच्छी खुश नहीं रही तो आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा यही कहना है आपको, वी शुड स्टार्ट प्लानिंग। और एक सिंपल उदाहरण देता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा वो उदाहरण, कि मान लीजिए 1 महीना आपने काम नहीं किया, लेकिन आप 1 महीना सिर्फ रिक्रूटमेंट के ऊपर लगे रहे, तो आपका परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ेगा। मुझे पर्सनली फील होता है ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको। तो क्यों ना आप रिक्रूटमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। रिक्रूटमेंट के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, हमारे सोल्जर्स तैयार नहीं हो रहे। हमारे सोल्जर्स जब तैयार नहीं हो रहे तो हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ नहीं रहा है। हम उसी सोल्जर्स में बड़ा परफॉर्मेंस करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसी टीम से हमारा बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आने वाला है। हमको नए रिक्रूटमेंट करना ही पड़ेगा। जब तक नया रिक्रूटमेंट नहीं आएगा हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं। थोड़ा इंक्रीज जरूर होगा, लेकिन ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा गोल्स है। तो बेसिकली स्टार्ट विद प्लानिंग ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स। नेक्स्ट इज we have to work on success triangle. मतलब सक्सेस ट्रायंगल में तो सबको पता है, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल की बात कर रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। ट्रेनिंग के ऊपर हम अपने आप को खर्चा नहीं कर रहे, ट्रेनिंग के ऊपर अपना ध्यान नहीं है, हमारा कोई ध्यान नहीं है हमारा ट्रेनिंग के ऊपर, कैसा ट्रेनिंग करना चाहिए। पर बेसिकली ट्रेनिंग करता क्या है, ट्रेनिंग इंप्रूव्स स्किल्स, improves selling techniques हम भी करते हैं। हम we have to sell agency, improve selling techniques as well as improves knowledge. These are all the part and parcel of training. We are not depending on training बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि everyone needs training for personal and professional growth. Everybody needs training for personal and professional growth. अगर उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे आप तो जंग खा जाएगा।
अगर आप अपनी तलवार को घसोगे नहीं, उसको फिर से धार नहीं दोगे तो उसको जंग खा जाएगा। वैसे ही हमें खुद भी हो रहा है। और मैंने ये देखा है ज्यादातर हम ट्रेनिंग पे भी विश्वास कम करने लगे हैं। क्यों ट्रेनिंग पे विश्वास कम करने लगे हैं? उसका एक सिंपल कारण है। उसका एक सिंपल कारण ये है कि जो ट्रेनिंग में हमने पढ़ के आए थे, हम उसका मोर देन 80% हम उसका इंप्लीमेंट भी नहीं करते और हमें लगता है कि ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने फील्ड में उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया, हमने उसको आइडियाज को इंप्लीमेंट ही नहीं किया फील्ड में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट्स अपने आप आ जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो एक चीज के ऊपर जो मैंने आपको बोला था, ट्रेनिंग के ऊपर आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो मुश्किल जाएगा। दूसरी चीज एटीट्यूड की बात कर रहा था। द थिंग इनसाइड ऑफ अस व्हिच मेक्स अस गो अप इज आवर एटीट्यूड। बेसिकली एटीट्यूड डिटरमाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका सोचने का, समझने का नजरिया। तो फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इज आवर एटीट्यूड। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग एटीट्यूड? बेसिकली हम अपने एटीट्यूड के ऊपर बहुत सारा काम नहीं कर पाए। मैं पर्सनली, मेरी इच्छा है कि यस वी शुड वर्क ऑन एटीट्यूड, क्योंकि वी आर ऑल लीडर्स। और मुझे मालूम है कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर को दूसरा डेवलपमेंट ऑफिसर अगर मोटिवेट कर रहा है तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग पार्ट, एंड आई टुक इट एज अ चैलेंज। यस, लेट्स स्टार्ट विद द सेमिनार ऑफ प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर्स। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग एटीट्यूड? एक्चुअली एटीट्यूड का पहला चीज है एनवायरमेंट, experience, and at the same time education. So this is all it happening in attitude. तो we should just सोचने का नजरिया खुले दिमाग से सोचना है। खुले दिमाग से सोच के कुछ नई जिंदगी जीना है तो उसके हिसाब से अपना एटीट्यूड में बहुत सारा बदलाव लेके आना पड़ेगा। नाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, प्लानिंग की जो हम बात कर रहे थे, प्लानिंग की बात करें। प्लानिंग इज नथिंग, जो भी हमने प्लान किया उसकी तैयारी करनी पड़ी। तो व्हाट इज प्लानिंग? Whatever you have planned, put into practice. Whatever you have planned, put into practice. So what is preparation actually? Preparation is nothing but everyone has a will to win. Everyone has a will to win, but very few people have the will to prepare to win. इसका मतलब ये कि सबकी इच्छा होती है जीतने की, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो जीत की तैयारी करते हैं। सबकी इच्छा होती है जीतने की, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो जीत की तैयारी करते हैं। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं उसके लिए। स्कूल टाइम पे हमको कुछ, कभी का आपने देखा होगा स्कूल टाइम में कि आपको कोई गिफ्ट मिल रहे हैं या किसी को प्राइजेस मिल रहे हैं क्योंकि उसने एकेडमिक में अच्छा किया या स्पोर्ट्स में अच्छा किया। तो हमारी भी इच्छा क्या होती है कि हमको भी लगता है कि यस मैंने भी कुछ करना चाहिए खास, मैंने भी कुछ खास करना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, मम्मी को बोलता है कल मैं पढ़ाई करना शुरू करूंगा फिर से अच्छे से, क्योंकि मेरा मैथ्स में बहुत अच्छा है, मैं फिर से मैथ्स पढ़ूंगा और फिर से अच्छे नंबर लाऊंगा, तो शायद मुझे भी एक स्कूल के सामने मुझे भी प्रोत्साहन के तौर पे मुझे भी गिफ्ट मिले, प्राइज मिले। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं अच्छा खेल करूंगा, अच्छी दौड़ भाग करूंगा, कुछ अच्छा काम करूंगा तो ताकि मुझे भी कुछ गिफ्ट मिल सके। तो हम क्या करते हैं, दूसरे दिन मम्मी को कहते हैं कि मम्मी एक काम कीजिए, कल सुबह 5 बजे उठा देना। मम्मी बड़ी खुशी खुशी उठा देती है 5 बजे। 4 दिन उठते हैं जोश में कि हमको कुछ करना है, लेकिन 5वें दिन आज उठने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इच्छा तो है करने की, लेकिन हम उस इच्छा को कायम नहीं रख पाते। उस इच्छा को कायम नहीं रखता है, हम उसकी हैबिट नहीं बनाते, और हैबिट ना बनाने की वजह से वो हमारी इच्छा वैसे ही धीरे धीरे मर जाती है। मेरा वही कहना है आपको, वॉट एवर यू हैव प्लान्ड पुट इनटू प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसा मेरा सोचना है, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। आप जो भी प्लान किया है आप उसको प्रैक्टिस में लेके आइए, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। और आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो आपका आत्मविश्वास, मतलब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। विराट कोहली क्रिकेटर्स क्या करते हैं, वो उनका पूरा पहले से प्लान रहता है। पूरा काम प्लान ये रहता है उनका कि सुबह कितने बजे उठना है, जिम कब जाना है, क्या डाइट लेना, कितनी बैटिंग करना है, कितने घंटे एक्सरसाइज करना है, कितना सब काम करना है। पूरा प्लान, पूरा चॉकआउट रहता है। मैंने देखा है, मैंने पहले पर्सनली देखा है उनके जो फूड डाइट है, मैंने देखा है। बड़ा आश्चर्य के क्या खाते हैं वो हम तो नहीं खा सकते वो, लेकिन एक डिफरेंट कंसेप्ट है उनका जो एक जो स्टेप्स है उनका करने का काम, वो बहुत डिफरेंट है। और उसको वो रिलीजियसली डिसिप्लिन वे में फॉलो करते हैं, और तभी जाके इतने अच्छे महान क्रिकेटर्स हमारे इंडिया में हैं, कारण दे फॉलो द डिसिप्लिन दैट इज पुट अप बाय द कोच। सो यू नीड अ कोच, बट यू आर नॉट फाइंडिंग इट अ गुड कोच। आप भी एक कोच को फाइंड कीजिए। सो प्लानिंग, प्रिपरेशन की बात की मैंने, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट विल कम इनटू प्लेस। आज के डेट में हमने क्या किया, हमने गोल्स बनाए, आपने कुछ लिखे हैं गोल्स, आपने डेफिनेटली लिखे हुए कुछ गोल्स, जैसा मैंने आपको बताया था।
प्लानिंग थोड़ी बहुत करना पड़ेगा आपको। प्लानिंग थोड़ी बहुत तो नहीं मैं बोलूंगा, आपको प्लानिंग बहुत जबरदस्त तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में मुझे हर एक अभिकर्ता के पास जाके मिलके उसको वापस से उसको आत्मविश्वास दिलाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा उसको कि बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है, और इस कोविड के सिचुएशन में ही हमको बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट हिस्ट्री, वी कैन रिक्रिएट हिस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। क्योंकि आज के डेट में तो बेसिक नीड्स खत्म होने के बाद अगर कोई पार्टी मांगेगी, वो इंश्योरेंस मांगेगी, वो मेडिकल इंश्योरेंस मांगेगी, ये सब चीजें की सिचुएशन आने वाली है। तो एक तरह से इंश्योरेंस का बहुत अच्छा व्यापार होने वाला है आने वाले समय में। तो आज हमने एक गोल बनाया है, एट द सेम टाइम बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब हमारा बचा है एक्शन, मतलब काम उसके ऊपर होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, जनरली हम गोल तो बनाते हैं, गोल के ऊपर आधी अधूरी प्लानिंग होती है और उसके ऊपर आधा अधूरा एक्शन होता है, तो सक्सेस बहुत कम मिलता है और तब हम कहते हैं कि हमारा गोल से कोई खास फायदा हुआ ही नहीं। ऐसा मेरा सोचना है। मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आती है, मुझे कॉफी बीन की एक स्टोरी है। कॉफी बीन की स्टोरी मैं आपको बता दूं। कॉफी बीन की स्टोरी, एक कॉफी का दाना था। कॉफी के दाने को मुझे बताइएगा, एक सादा दाने की बात कर रहा हूं मैं। अगर दाने को अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो सिर्फ दाने, कॉफी के दाने की बात कर रहा हूं, तो आपको वो 70, 80, 100 रुपए किलो में मिल जाएगी आपको। ये जनरली साउथ में ऐसा मिलता है, क्योंकि साउथ में कैसा करते हैं कि दे प्रिफर फ्रेश कॉफी, फ्रेश ग्राइंडिंग करते हैं उसको, फ्रेश पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं एंड फ्रेश कॉफी बनाते हैं। बट यूजुअली होता क्या है, यही कॉफी के दाने को अगर बारीक बारीक पिसवा दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। जहां 100 रुपए किलो की कॉफी सीधा 700-800 रुपए किलो में आ जाती है। तो ऐसा उसकी वैल्यू कैसे बढ़ जाती है? बेसिकली कॉफी ने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाया, बहुत बड़ा दाना था, उस बड़े दाने को उसने अपने आप को पिसवाया, टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े किए, खून पसीना एक किया ऐसा बोल सकते हैं, और तब जाके उसने अपनी वैल्यू को बहुत बहुत बढ़ाया। वैसे ही हमको भी करना पड़ेगा। अगर हमको हमारी वैल्यू बढ़ाना है तो डेफिनेटली हमको भी बहुत खून पसीना एक करना पड़ेगा, एक नए तरीके से काम करना पड़ेगा, अपने आप को भी ग्राइंडिंग क्रश करना पड़ेगा। नए इंसान बनने के लिए हमको फिर से वो करना ही पड़ेगा। और जब इसमें एक लेबल लग जाता है, ब्रांड हो जाता है, तो नेस्कैफे जैसे कॉफी में एक नेस्कैफे का ब्रांड हो गया, तो वही कॉफी की कीमत 800 की जगह 1000 रुपए किलो हो जाती है। मेरा ये कहना है, अगर आपको भी अपनी वैल्यू बढ़ाना है 10 गुना, तो आपको भी एक ट्रांजिशन फेज से, आपको भी एक तकलीफ के फेज से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि नए तरीके की प्लानिंग से काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी तकलीफें होंगी, लेकिन अगर उसकी आपकी आदत बन गई तो आपके लिए सक्सेस आपके पास में है। सक्सेस आपके पास में है, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि सक्सेस समथिंग यू अट्रैक्ट, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट, नॉट समथिंग यू परस्यू। यानी सफलता के पीछे आपको भागना नहीं है, सफलता आपके पास आ गई, सफलता आपके पैर चूमेगी जो कहते हैं। क्योंकि सफलता को भी लगता है कि मैं ऐसे जगह जाऊं जो मुझे संभाल सके। अगर उसके लिए आपको अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी, काबिलियत बढ़ाने के लिए काबिल बनना पड़ेगा। तो काबिल बनने का मैं आपको तरीका ही बता रहा हूं कि यस, यू हैव टू अटेन योर गोल्स, यू हैव टू रीच योर गोल्स। जब तक आपने गोल्स रीच नहीं करेंगे, आपने गोल्स तक पहुंचेंगे नहीं, आप काबिल नहीं बनोगे। तो मेरा वही कहना था आपको कि ये चीज को चलते जाना चाहिए, करते रहना चाहिए आपको। तो कॉफी बीन का एक ही सिंपल उदाहरण और बताता हूं आपको मैं। यही कॉफी बीन अगर आप बाहर किसी छोटे से दुकान में पीते हो, 10 रुपए 12 रुपए में मिल जाती है छोटा सा कप, और ये कॉफी एक अच्छे रेस्टोरेंट में पीने जाते हैं तो 25 रुपए में मिलती है आपको। और कोई बड़े कैफे, कॉफी डे में अगर आप जाते हैं कॉफी को पीने, तो आपको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलता है, लेकिन इसकी कॉफी की कीमत 100, 150, 200 रुपए हो जाती है। यही कॉफी की कीमत अगर एक 5 स्टार होटल में जाएंगे तो 200, 250 रुपए में मिलती है। लेकिन यही कॉफी अगर आप होटल ताज में पीने जाओगे तो इस कॉफी की कीमत 600 से 800 रुपए कप होती है। तो मेरा ये कहना है कि हमको कौन से लेवल में जाके कॉफी पीना है, ये हमको आज डिसाइड करना पड़ेगा। और आज डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर उस लेवल पे हमको पहुंचना है तो हमारा स्टैंडर्ड, हमारी काबिलियत उतनी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता है। तो प्लानिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आपको सूरज के समान चमकना है तो आपको सूरज के समान पहले जलना भी पड़ेगा। आपका मैं सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं ना, सक्सेसफुल पर्सन सेज एवरीबडी नोज अबाउट इट बट आई डू इट। सबको पता है सक्सेस कैसे पाना चाहिए, लेकिन कुछ ही लोग करते हैं। क्योंकि मैंने आपको जो बताया था शुरुआत में, 95% पीपल और 5% पीपल में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 5% पीपल दे रिएक्ट, दे क्रिएट। और ये सिर्फ रिएक्ट करते हैं, ये क्रिएशन लेके आते हैं। कौन से 5% पीपल? एंड आई होप यू आर नाउ इन दैट 5% पीपल टू क्रिएट समथिंग न्यू इन योर लाइफ। और यू हैव दैट पोटेंशियल। आप अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचान रहे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं पोटेंशियल के बारे में। आपने मस्क डियर को देखा है? मस्क डियर मतलब
कस्तूरी हिरण की बात कर रहा हूँ। कस्तूरी हिरण के नाभि में एक सुगंध होती है। कस्तूरी हिरण जिंदगी भर पूरे जंगल में घूमता रहता है यह सोचते हुए कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, जबकि वो सुगंध उसके नाभि में ही रहता है। जब शायद उसकी मृत्यु हो जाती होगी तब शायद उसको ज्ञान आता होगा, तब तो शायद उसकी आत्मा को ज्ञान आता होगा कि यह तो नाभि में मेरे ही पास था, ये सुगंध मेरे पास ही थी, मैं तो पूरे जंगल भटक रही थी। मेरा भी यही कहना है आपको कि आपके पास भी वो सुगंध है, आपके पास भी वो ताकत है, वो सब गुण है, वो सब पोटेंशियल है जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है। आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को नई आदतें डालिए ताकि आप उस मुकाम में पहुंच जाए जिसकी अपेक्षा सभी करते हैं, जिसकी अपेक्षा आपके बच्चे भी करते हैं। हम अपने बच्चों से बहुत अपेक्षा करते हैं कि वो बहुत बड़े बनेंगे, कि हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छा काम कीजिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छे स्पोर्ट्स में एक्टिविटी कीजिए, लेकिन आप पहले खुद तो करिए, क्योंकि आपके बच्चों के लिए जो सबसे पहले हीरो हीरोइन होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। अगर माता पिता जैसे रहेंगे वैसे ही अपने बच्चे रहते हैं। मेरा एक और चीज कहना है कि आज एक छोटी सी शुरुआत हमने की है। आज हमने हेड और हार्ट, हेड मतलब क्या हुआ, हमने दिमाग में कुछ चीज लेके आई है और दिल से भी हमारी इच्छा होती है कि हमको कुछ करना है। तो आज हमने कुछ प्लानिंग की है कि यस आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, तो हेड प्लस हार्ट का वही काम है, लेकिन सिर्फ एक चीज बचा है, वो है एक्शन। अगर तीनों चीज आ गए तो आप बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक और मानना है आखिरी में कि नोबडी आस्क हाउ यू फेल। कोई ये नहीं पूछता कि आप फेल कैसे हुए, लेकिन सब ये पूछेंगे कि आप सफल कैसे हुए। तो इंग्लिश में उसका कहना है नोबडी आस्क हाउ यू फेल्ड बट एवरीबडी आस्क हाउ यू सक्सीडेड। आपने देखा है जो असफल इंसान होता है उसके पास कोई नहीं जाता ये पूछने के लिए कि तू असफल क्यों हुआ था, क्या कारण थे तेरे असफल होने के लिए, कोई नहीं पूछता, क्योंकि सभी को ये पता होता है कि किस वजह से असफल हुआ होगा, क्योंकि आपको भी पता है वो। लेकिन एक सफल इंसान के पास हम सब जानने की इच्छा रखते, ये जानने की इच्छा रखते कि क्या कारण थे, क्या आदतें थी, क्या चीज उसने किया जिसके कारण वो सफल हुआ। तो आप भी अगर उस सफल आदमी के सफल बनना चाहते हैं कि लोग आपको भी पूछे, तो आपको भी वो काम करना पड़ेगा, वो कार्य करना पड़ेगा जिससे कि आप सफल हो जाए। क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा कोट है कि थॉट बिकम्स वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शन बिकम्स हैबिट, एंड हैबिट शोज योर कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर डिसाइड्स योर डेस्टिनी। ऐसा बोल सकते हैं हम इसको कि जो आपकी सोच है वो आप बोलोगे, जैसा सोचोगे वैसा आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे वैसा आप करोगे, और जैसा आप करोगे वैसी आपकी आदतें बनेंगी, और जैसी आपकी आदतें बनेंगी वैसा आपका चरित्र होगा, और जिस तरह का आपका चरित्र होगा, मेरा ऐसा मानना है उस तरह का आपका भविष्य भी होगा। या ऐसा सोच सकते हैं आज जो हमने एक सोच लाई है, एक नई सोच लाई है कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की, वो सोच हमारा उज्जवल भविष्य तय करेगा। तो यहाँ पे एक सोच, जो नई सोच को हमने काम के ऊपर लगाया, यह सोच को कायम रखते हुए, अच्छे तरह से प्लानिंग करते हुए हमको अपना एक सुंदर भविष्य बनाना है। इस सुंदर भविष्य के लिए आज ही हमको उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। दैट इज बेसिकली प्लानिंग आपको खुद करना पड़ेगा और एक सिस्टम के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक कोच की आवश्यकता हर किसी को है, मुझे भी है, आपको भी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत सिंपल वे में। मैं बिहार गया था 2 साल पहले की बात है। वहां पे जब ये यूनिट मीटिंग लिया तो करीब सभी एजेंट वहां प्रेजेंट थे, और मैं आपको बता दूं उस डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम है अनिल कुमार चौधरी, फ्रॉम बिहार, पटना डिवीजन के हैं करीब, और करीब पटना से करीब 200 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे हैं। जब उनकी यूनिट का मीटिंग लिया, उन्होंने मुझे बताया, सर आपके मीटिंग की वजह से जहां मैं 10 लाख का आईबी कमाता था, पहली बार लाइफ में मैंने 20 लाख का आईबी कमाया, 20 लाख का इंसेंटिव कमाया। मेरा ये सोचना है कि इतना बड़ा चेंज मेरे वजह से नहीं आया, बेसिकली सिर्फ मैंने उनको राह दिखाई, रास्ते दिखाए, चलना तो उनको खुद ही पड़ा था, लेकिन उन सभी अभिकर्ताओं ने दिल से मेरी बातें सुनी थी, दिल से मेरी बातें इंप्लीमेंट भी की थी, और जो मैंने कहा था वैसे ही उन्होंने किया। आज उनका ग्रोथ एक अलग लेवल पे है। कई यंग डेवलपमेंट ऑफिसर्स मुझे बुलाते हैं, नाउ दे बिकम एसबीएस। कई यंग डेवलपमेंट ऑफिसर्स, मिस्टर एलेक्स एंड मिस्टर लिखार, ये 2 डीओज हैं, यंग डीओज थे, इन्होंने भी मुझे कब बुलाया था। इनका भी करियर आज एक
ऊंचाई की तरफ जा रहा है। ऐसे कई विकास अधिकारी नाम ले सकता हूं मैं जिनके यूनिट मीटिंग्स मैंने लिए और उनके अभिकर्ता आज अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना लाइफ में, एक बार आप एक लेवल पे पहुंच गए तो आप उसको दूसरे लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं आगे ही बढ़ते रहूं, कोई नीचे आने की सोचता नहीं, सब आगे बढ़ने की सोचता है। तो फर्स्ट स्टेप इज माइंडसेट। आप माइंडसेट को क्रिएट कीजिए। तो मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 3-3 घंटे के होते हैं। हाउ टू अचीव योर गोल्स थ्रू LIC एजेंसी, एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है मेरा, जहां पे मैंने कई जगह लिया है और हर किसी को फायदा हुआ है। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि ये सेमिनार जब मैं 1-to-1 लेता हूं विद लाइव प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और वर्कशीट्स के साथ में करवाता हूं, इसमें जबरदस्त फायदा होता है। बड़े बड़े टॉप के डेवलपमेंट ऑफिसर्स SBS के भी मैंने लिए हैं और उसमें सभी को फायदा हुआ था। और सबका कहना है आपके पास एक यूनिक आइडिया है, एक यूनिक कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है बेसिकली कि अगर एजेंट का माइंडसेट अगर क्लियर हो गया कुछ करने का, तो बाकी सेलिंग टेक्निक, प्लान प्रेजेंटेशन बोलिए, सेलिंग टेक्निक बोलिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलिए, ये आप तो अपने अभिकर्ता को सब अच्छे तरीके से समझा ही देते हैं, आप बहुत इजीली समझा देते हैं। लेकिन पहला पार्ट ये है कि उसका माइंडसेट बनना चाहिए कि आई हैव टू बिकम समथिंग इन LIC एजेंसी, मुझे कुछ करना है LIC एजेंसी। अगर वो जज्बा, वो जुनून होकर उसमें आ गया तो बाकी सब चीजें आसान हो जाती है। लेकिन पहला है माइंडसेट। माइंड इज क्लियर, द वे इज क्लियर। और मैं आपको बहुत एक सिंपल चीज बताता हूँ, फॉल इन लव बोलते हैं ना, फॉल इन लव। तो आपका फर्स्ट लव है, इट चेंजेस योर नेचर। आपका फर्स्ट लव चेंजेस योर नेचर। लेकिन एक बात और बताऊं, योर लास्ट लव चेंजेस योर लाइफ। मेरा बताने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि एक बार इश्क कर बैठिए LIC से और देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस मुकाम में पहुंचोगे जहां आपको, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। LIC वो चीज है जो आपको बहुत कुछ सपने दे, आपके अपने बहुत सारे सपने साकार कर सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो एक बार LIC से भी इश्क कर बैठिए। हर बार LIC के नाम सोचिए, हर बार LIC के बारे में सोचिए। आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको भी ज्ञात नहीं होगा। क्योंकि मैं एक चीज कहना चाहता हूं, रिमेंबर वर्ड्स, लर्न फ्रॉम योर पास्ट, prepare in the present if you want to win in the future. If you want to win in the future, just prepare in the present. अब प्रिपरेशन सिर्फ प्लानिंग की बदौलत हो सकती है। प्लानिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारी प्लानिंग बहुत वीक है। हमारी प्लानिंग वीक होने की वजह से ही हमारा प्रिपरेशन हो नहीं पाता, और जब हमारा प्रिपरेशन हो नहीं पाता, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, तो हमारे परफॉर्मेंस भी हमारा अच्छा नहीं आता है। टाइम और सक्सेस का रिलेशनशिप क्या है, मैंने आपको बताया। टाइम और सक्सेस का रिलेशन बहुत सिंपल है। सिंपल वे में बताता हूं आपको मैं। टाइम तो अपने हिसाब से चलता रहेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हरदम टाइम के पीछे भागते रहते हैं, और वो लोग हरदम टाइम के पीछे ही भागते रहते हैं और हरदम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है, और देर आर ऑलवेज लेट इन देयर वर्क। ऐसे लोग सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाते और दे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तकलीफ में होते हैं और कंप्लेंट भी करते रहते हैं कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो टाइम के साथ चलते हैं। जो पर्सन टाइम के साथ चलता है वो हरदम सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो टाइम से काम करता है, उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, उसको प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सोल्यूशन मिल जाते हैं उसको, क्योंकि वो टाइम से काम करता है। तो उसको लाइबिलिटीज, उसकी जो जिम्मेदारी है वो बरोबर निभाता है। तो जो टाइम से चलने वाले लोग हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन एक तीसरे तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर हम टाइम के आगे निकल जाए तो हम सबसे आगे हो जाएंगे। जो टाइम के आगे रहता है वो टॉप में होता है। आई थिंक ये सिचुएशन भी ऐसी चल रही है, हमारी कोविड-19 की सिचुएशन, जहां पे हम सोच रहे हैं कि कोविड-19 जब खत्म हो जाएगा तब मैं अपने काम को शुरुआत करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अभी से सोचना पड़ेगा, अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहिए, अभी से एक्टिविटीज कौन कौन सी करनी चाहिए, ताकि जब कोविड-19 की सिचुएशन तो ऐसी रहने वाली आने वाले कुछ महीने तक, उस वक्त हम उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल करके, उसको साथ में लेके चल के किस तरह से हम अपना रिजल्ट्स को बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि ये चीजें होती रहेगी, प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली है, प्रॉब्लम्स आती रहेगी, जाते रहेगी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। सब अपने अपने काम अपने अपनी स्थिति में अपने अपने टाइम के हिसाब से होगा। लेकिन अगर आप टाइम के आगे निकल गए तो आप टॉप में रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यू विल ऑलवेज बी इन द टॉप, ऐसा मैं समझता हूं। ये वेबिनार जो है, मैं आपको लास्टली में बताने की कोशिश ये कर रहा था कि दिस वेबिनार इज just a small presentation of what exactly I'm trying to do, what exactly I'm trying to do those things for everybody। मेरे पास I'll go for मेरे पास एक नए
टेक्निक्स भी लेके आ रहा हूँ, सेलिंग टेक्निक की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन की टेक्निक लेके आ रहा हूँ, एट द सेम टाइम नए क्लोजिंग टेक्निक्स के भी लेके आ रहा हूँ। मेरे वीडियोस आते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलते रहेंगे मेरे। एंड डेफिनेटली यू कैन कॉल मी ऑन माय व्हाट्सएप। अगर आपको सेमिनार अच्छा लगा है तो डेफिनेटली कॉल मी ऑन व्हाट्सएप। माय नंबर इज 9423683332। आई अगेन रिपीट 9423683332। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आज हमने खुद अपने रास्ते तय बनाने हैं ताकि हम अपने लक्ष्य को जल्दी पहुंच जाए। मैं एक लास्ट स्टोरी सुनाऊंगा और फिर उसके बाद मैं खत्म करना चाहूंगा इस सेमिनार को, इस वेबिनार को बोल सकते हैं। वो है एक लड़का था जो चाहता था कि बहुत कुछ करे अपनी जिंदगी में, लेकिन वो चाहता था कि यह हिम्मत और ताकत कहां से लेके आऊं। तो वो अपने माताजी के पास जाता है, पूछता है माताजी मुझे बताइए हिम्मत और ताकत कहां से लाऊं, मुझे बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में। तो उसकी माता कहती है कि बेटा मुझे तो पता नहीं, जो कुछ करना था मैंने तो सब कुछ दे दिया तुझे, मेरे पास तो ये हिम्मत और ताकत कहां से लाऊं मुझे नहीं मालूम। तो फिर वो क्या अपने टीचर्स के पास जाता है जिससे वहां से शिक्षा ली थी। टीचर्स के पास जाने के बाद टीचर्स से पूछता है कि मैं हिम्मत और ताकत कहां से लाऊं। तो उसके टीचर्स बोलते हैं बेटा हमने तो तुझे सब पढ़ा दिया जो स्कूल में पढ़ाना था, अभी हमारे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए। तो वो बड़ा निराश हो जाता है, अपने दोस्तों से पूछता है, कुछ बड़ों से पूछता है, लेकिन उसको कोई सही उत्तर मिल नहीं पाता। अंत में वो निराश होकर जब एक पेड़ के पास जाता है तो वहां पे एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ होता है। वो बूढ़ा व्यक्ति, उसे लगता है कि शायद ये मदद कर दे, तो वो बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि बाबा जी एक बात बताइए, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। तो बोले बताइए। तो प्रश्न ऐसा है कि मैं सभी से पूछ लिया हूं मैंने कि ये कहाँ है, ये हिम्मत और ताकत मैं कहाँ से लाऊं, लेकिन किसी की तरफ से मुझे कोई सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो आपको पता है ये हिम्मत और ताकत कहाँ से आएगी? तो वो बाबा जी कहते हैं कि बेटा देखो मैं करीब 90 साल का हूं आज, और इस उम्र में आज भी मैं जी रहा हूं और तंदुरुस्त हूं। तो उसका यह कहना था कि जो हिम्मत और ताकत है, कभी अपने आप से भी पूछा है? अपने आप से पूछो ये हिम्मत और ताकत कहां से है, ये आपको जवाब मिल जाएगा। ये हिम्मत और ताकत आप में ही है खुद अंदर, ऐसा मेरा कहना है। अपनी हिम्मत और ताकत को हमें फिर से पहचानना है, फिर से जानना है और फिर से एक नई छलांग लगाना है, नई ऊंचाई की तरफ जाना है। यह कहते हुए मैं आपको मेरे तरफ से शुभेच्छा देता हूं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ जल्दी पहुंच जाएं, अच्छे से पहुंच जाएं। साथ ही साथ मैं नेशनल फेडरेशन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस वेबिनार को मैंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद नेशनल फेडरेशन। आई थैंक ऑल द लीडर्स ऑफ नेशनल फेडरेशन, दोज हु हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, स्पेशली टू मिस्टर पुनीत भट्ट जी जिन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया था। ही इज द रियल मैन हु बिहाइंड दिस पिक्चर। सो धन्यवाद everybody, all the persons who have helped me to fund my personal and professional growth. Thank you very much. At the same time I also like to thank ये जो कंडक्ट कर रहे हैं हम मिस्टर गौरव भाटी, एंड मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी बैठे, आंचल थूल भी है, साथ में सौरभ हाड़के भी है। एट द सेम टाइम मिस्टर अतुल त्रिवेदी भी हैं जिन्होंने मेरी सब मदद की। इस टेक्निकल स्टाफ है मेरे पूरे जिन्होंने मेरी मदद की ताकि मेरा वेबिनार बहुत सक्सेसफुल हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच। अंत में मेरा माता पिता का आशीर्वाद जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। धन्यवाद सभी को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद।